जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान RBL में। दोस्तों आपको पता है कि आपके पेट के एग्ज़ाम लग चुके हैं, डेट आ चुकी है। अगर आपको नहीं पता तो जान लीजिए भैया, 20 अगस्त को आपके एग्ज़ाम है 2 पालियों में, ठीक है। तो उसी को देखते हुए दोस्तों हम आज 9वां पार्ट लेकर के आ चुके हैं कवि और उनकी रचनाओं का, ठीक है। और एक चीज़ आपको हम सजेस्ट करना चाहेंगे दोस्तों कि आज ही सुबह हमने UPSSC पेट का पूरा पेट का दोस्तों मॉडल पेपर सॉल्व कराया है। यानी आप उसको प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं या मॉडल पेपर हूबहू वैसा ही जैसा कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यानी कि 100 क्वेश्चन वो जिसमें सब कुछ शामिल है, इतिहास, भूगोल और इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, सब कुछ शामिल है। जैसा पेपर वैसा ही हमने पूरा हूबहू सॉल्व कराया। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक हम दे देंगे, आज सुबह ही डाला है, उसे आप जरूर देखिएगा। एक बार हमारे कहने से उसे जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत कुछ निर्धारित करेगा, ठीक है। और दोस्तों हम बता दें आपको कि चैनल के साथ बने रहिएगा। और हम चाहते हैं दोस्तों कि इसी प्रकार से हम क्या करें, एक मैराथन हिंदी साहित्य के जो इतिहासकार हैं दोस्तों और उनकी जो रचनाएं हैं लेकर के आ जाए, जिसमें 150 लगभग कवियों को हम शामिल कर लें, ठीक है। एक ही उसमें अगर उसको आप देख लें, मतलब कि बहुत कुछ आपसे छूट कर नहीं जाने वाला फिर, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा और उस वीडियो जरूर देखिएगा जो हमने UPSSC पेट का सॉल्व कराया है, ठीक है। उसका लिंक हम नीचे दे देंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए देखते हैं दोस्तों, श्रीलाल शुक्ल, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है श्रीलाल शुक्ल, क्योंकि भैया इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। इनके उपन्यास की बात करते हैं, राग दरबारी। दोस्तों राग दरबारी ये रिपोर्ट ताज शैली में लिखित है। क्या है? रिपोर्ट ताज शैली में लिखित है दोस्तों, क्या? राग दरबारी। दोस्तों क्यों इंपॉर्टेंट है राग दरबारी? अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों इसी के लिए इन्हें क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब? 1969 में। दोस्तों याद रखना कि श्रीलाल शुक्ल को किसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो राग दरबारी के लिए 1969 में दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों विश्रामपुर का संत, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकी 2 रचनाएं दोस्तों मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए आप पूछोगे ये किस लिए फेमस है दोस्तों, तो ये देखिए किस लिए, क्योंकि इसके लिए भी इन्हें मिला है दोस्तों व्यास सम्मान। क्या? व्यास सम्मान मिला है, समझिएगा। विश्रामपुर के संत के लिए इन्हें व्यास सम्मान दिया गया 1999 का दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे व्यास सम्मान किस रचना के लिए? विश्रामपुर के संत के लिए। और राग दरबारी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 में दोस्तों, ठीक। तो ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास भी फेमस है, याद रखेंगे। सीमाएं टूटती हैं, आदमी का जहर, मकान पहला पड़ाव दोस्तों, ठीक। ये है श्रीलाल शुक्ल जी दोस्तों। राग दरबारी, साहित्य अकादमी पुरस्कार और विश्रामपुर का संत मेरे दोस्तों, क्या? व्यास सम्मान 1999 का। चलिए अगला है दोस्तों कौन? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। दोस्तों अज्ञेय, देखिए कितना बड़ा नाम है, इनको अज्ञेय ही कह लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा दोस्तों इनको बोलते क्या हैं, तो आपको बता दें इन्हें कठिन गद्य का प्रेत बोलते हैं। क्या? कठिन गद्य का प्रेत। याद रखेंगे क्या बोलते हैं? कठिन गद्य का प्रेत। अब देखिए एक क्वेश्चन तो आपसे करेंगे, इतना तो बनता ही है। अब हम बता दें कठिन गद्य का प्रेत किसको बोलते हैं? अज्ञेय जी को। तो आप बताइएगा कि कठिन काव्य का प्रेत किसको कहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा कि कठिन काव्य का प्रेत किसको कहते हैं। गद्य को अज्ञेय जी को बोलते हैं, काव्य का किसको कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, और दोस्तों अज्ञेय जी की बात करते हैं दोस्तों, ये हमारे उत्तर प्रदेश के हैं दोस्तों। कहाँ के हैं? कुशीनगर, आप जानते होंगे। और कुशीनगर के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो कुशीनगर से 2 चीजें याद कर लेना। यहाँ पे दोस्तों भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला जा रहा है कुशीनगर में ही दोस्तों। और मेरे दोस्तों यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा उसको बना दिया गया, कसिया हवाई अड्डा को, और कसिया में ही इनका जन्म हुआ दोस्तों। तो यहाँ कुशीनगर जो हवाई अड्डा दोस्तों उसको अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है और यहाँ पर ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला गया। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी के बारे में। दोस्तों इनकी रचनाओं की बात करते हैं, उपन्यास की बात करते हैं दोस्तों। नदी के द्वीप, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखेंगे। नदी के द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट। शेखर एक जीवनी पूछा गया क्वेश्चन है, अपने अपने अजनबी। कहानी संग्रह की बात करेंगे तो विपथगा, शरणार्थी, परंपरा तेरे ये प्रतिरूप दोस्तों। कोठारी की बात, गेगरीन है ना, रोज, छोड़ा हुआ रास्ता, अमर वल्लभी है ना। और दोस्तों नाटक की बात करते हैं तो उत्तर प्रदर्शनी। अगर काव्य संग्रह की बात करें, ऐसा कोई घर आपने देखा है, और सदा नीरा, ठीक है, चिंता,
इत्तेलम दोस्तों पूछी जाती है ना, हरी घास पर क्षण भर बावरा अहेरी, ये पूछा था बावरा अहेरी। पहले मैं सन्नाटा बुनता था, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट दोस्तों। मुद्रा सागर, तार सप्तक आपको पता है, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, मतलब ये दोस्तों तार सप्तक में मतलब कि मिलते हैं आपको, है ना, तो ये चीजें याद रखेंगे। और भग्नदूत हो गया। अगर हम संस्मरण की बात करते हैं तो स्मृति रेखा हो गई। निबंध की बात करते हैं, स्मृति छंदा हो गया, ठीक है, आत्मपदेन हो गया दोस्तों, और छाया का जंगल, है ना, अत्तन हो गया। लिखी कागत कोरे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए केंद्र और परिधि, सर्जना और संदर्भ, ठीक है, ये देखिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। त्रिशंकु दोस्तों पूछ लेते हैं, ये आलोचना है, ठीक है इनकी। अब दोस्तों इनसे क्या याद करना है, पहली चीज इन्हें क्या बोलते हैं, कठिन गद्य का प्रेत बोलते हैं दोस्तों, ठीक, ये चीज तो आपको पता है, ठीक है। अब देखिए इनको अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इन्हें मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, समझिएगा क्यों मिला है वो चीजें हम आपको बता दें। तो इन्हें मिला है दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार, कितनी नाव में कितनी बार के लिए, ये रचना याद कर लेना, इसमें नहीं लिखी, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए, कितनी नाव में कितनी बार के लिए, ठीक, कितनी नाव में कितनी बार के लिए। और दोस्तों इन्हें मिला है दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार 1964 का, क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है 1964 का, किस रचना के लिए, तो आंगन के पार द्वार के लिए। क्या देखिए लिख लीजिएगा, इसमें नहीं है फिर भी हम बता रहे हैं, आंगन के पार द्वार के लिए, ठीक है, तो याद रखेंगे आंगन के पार द्वार के लिए। और दोस्तों 1983 में इन्हें भारत भारती सम्मान दिया गया था, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता। तो ये आगे से संबंधित कुछ बातें थी, तो याद रखेंगे, ठीक है। एक बार दोबारा बता दें कि दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें 1978 का, कितनी नाव में कितनी बार के लिए, और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1964 का आंगन के पार द्वार के लिए, और दोस्तों 1983 में इन्हें भारत भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया। चलिए अगला है हरिशंकर परसाई दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए अगर हम हरिशंकर परसाई की बात करते हैं दोस्तों, तो इनसे पहले एक चीज याद रखना कि इन्हें भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, किस रचना के लिए, तो विकलांग श्रद्धा का दौर। क्या दोस्तों, विकलांग श्रद्धा का दौर याद रख लेंगे दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये है विकलांग श्रद्धा का दौर दोस्तों, इसी के लिए इन्हें दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार 1982 का, तो याद रख लेंगे। अब देखिए इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं दोस्तों सभी, ठीक है, जैसे आवारा हो गया, भीड़ के खतरे, ठिठुरता हुआ गणतंत्र दोस्तों, ये पूछा था, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, है ना, कहा था कबीर, है ना, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं, तब की बात और थी, शिकायत मुझे भी है, भूत के पांव पीछे दोस्तों, भूत के पांव पीछे, ये याद रख लेंगे, है ना, सदाचार की ताबीज, और पगडंडियों का जमाना, ये पूछा था पगडंडियों का जमाना दोस्तों, जैसे उसके दिन फिरे, अपनी अपनी बीमारी, वैष्णव की फिसलन, एक फरिश्ते की कथा, बेईमानी की परत दोस्तों, और विकलांग श्रद्धा का दौर दोस्तों, इसी के लिए तो इन्हें मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। सुनो भाई साधो, है ना, तुलसी चंदन घिसे, तुलसीदास चंदन घिसे, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, तुलसीदास चंदन घिसे, है ना, निठल्ले की डायरी, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये व्यंग संग्रह है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उपन्यास है ज्वाला और जल, तो दोस्तों याद रखेंगे हरिशंकर परसाई जी के बारे में, तो इन्हें मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, किसके लिए, विकलांग श्रद्धा का दौर ना। और इनकी रचनाओं की बात करें जो इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र हो गया, भूत के पांव पीछे हो गया, है ना, और पगडंडियों का जमाना, विकलांग श्रद्धा का दौर, और तुलसीदास चंदन घिसे, और निठल्ले की डायरी, तो याद रख लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए कन्हैया लाल जी की बात करते हैं, इनका अलंकार प्रकाश है, गद्य में है दोस्तों, ठीक है। और श्रीधर पाठक की बात करते हैं तो वनाष्टक दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट, वनाष्टक कश्मीर सुषमा दोस्तों पूछा था, देहरादून, ठीक है, भारत गीत, ठीक है। तो और दोस्तों एक इनकी और ज्यादा जो इंपॉर्टेंट दोस्तों स्वच्छंदतावाद हो गया, ये आप याद रख लेंगे, सिद्धार्थ पाठक, है ना, और एकांतवासी, ये पूछा जाता है, ठीक। चलिए अगला है बाल मुकुंद गुप्त की, तो स्फुट कविता हो गई, है ना, और गिरधर शर्मा नवरत्न की तो मातृ वंदना हो गया, एक काव्य है इनका, ठीक है। ठाकुर गोपाल सिंह की बात करते हैं तो माधवी हो गया, मानवी होगा, संचिता होगा दोस्तों, कादम्बिनी होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और मुकुटधर पांडे की बात करते हैं तो कानन कुसुम याद रख लेना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा, कानन कुसुम है ना, पूछ लेता है। अब दोस्तों बात करते हैं सियाराम शरण गुप्त जी की, क्या सियाराम शरण गुप्त जी की, तो दोस्तों याद रखेंगे मौर्य विजय इनकी इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक। अनाथ इंपॉर्टेंट है, दुर्वादल, नकुल, है ना, नोआखाली हो गया, विषाद हो गया, पथे हो गया, और मृणमयी हो गया, बापू, जय हिंद, आत्मोत्सर्ग हो गया, गोपिका, और दैनिक उन्मुक्त हो गया, ठीक है दोस्तों, ये याद रख लेंगे। अब अगले हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, दोस्तों कभी कभार पूछ लेते कि नवीन किसका उपनाम है दोस्तों, तो बालकृष्ण शर्मा जी का। अब दोस्तों
कुमकुम हो गया, इनका अपलक हो गया, ठीक है, और रश्मि रेखा इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों क्वाशी इंपॉर्टेंट है, और हम विश्यापी जन्म के दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, और इनका उर्मिला क्या है, एक महाकाव्य है, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे बालकृष्ण नवीन के बारे में। वहीं गुरु भक्त सिंह यानी जिनको भक्त के नाम जानते हैं, इनका विक्रमादित्य है, और केदारनाथ मिश्र जिनको प्रभात के नाम से जानते हैं, केदारनाथ मिश्र को, तो इनकी है दोस्तों काल दहन, तप्त ग्रह, कैकेयी और दानवीर कर्ण मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ कवि दोस्तों। इसका आपका हम नेक्स्ट पार्ट भी लेकर के आएंगे दोस्तों। जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, अगर उसका आंसर आपको पता है तो हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं इसके हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए, थैंक यू। और दोस्तों उसका पेट का जो हमने पूरा पेपर, मॉडल पेपर सॉल्व कराया, उसे जरूर देखिएगा, उसका लिंक हम नीचे दिए दे रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।